Good evening, dear students. Today we are going to do our third chapter, addition of a new partner. His topic is of this chapter, adjustment of capital. After learning revaluation of assets and liabilities of the firm at the time of the addition of a new partner. So next topic is our adjustment of capital. So dear students, we want to something first one कि how the firm's capital calculated of the partners. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब हम फर्म की करते हैं तो सबसे पहले कुछ भी जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसकी क्या कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के साथ इसको फाइंड आउट करेंगे. So adjustment of capital. Sometimes at the time of admission, the partners agree that their capital should be adjusted so as to be proportionate to their profit sharing ratio. यानी जो भी पार्टनर्स जिस भी कैपिटल के बेस पे अपना एडजस्ट करने पे एग्री हुए हैं तो उनके पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रोपोर्शनल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे. सो इस सिचुएशन में जो कैपिटल है फर्म की न्यू पार्टनर इज गिवन, जो भी कैपिटल पार्टनर को दी जा रही है, द सेम कैन बी यूज्ड एज बेस फॉर कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. यानी जो नई कैपिटल है वो ओल्ड पार्टनर के बेस पे कैलकुलेट कर देंगे हम. द कैपिटल दस सर्टेन शुड बी कंपेयर्ड विद देयर ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेट्रा. यानी जो भी कंपेयर करेंगे ओल्ड कैपिटल को क्या करने के बाद सभी प्रकार के एडजस्टमेंट जो कि गुडविल से, रिजर्व से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड है हैविंग बीन मेड. एंड उसके बाद जो पार्टनर है कैपिटल फॉल शॉर्ट विल ब्रिंग इन द नेसेसरी अमाउंट टू कवर द शॉर्टेज एंड पार्टनर हु हैज ए सरप्लस विल विड्रा द एक्सेस अमाउंट ऑफ द कैपिटल. यानी जो सरप्लस कैपिटल होगी वो तो पार्टनर्स अपने उसमें एज ए फॉर्म में विड्रॉ भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी इलस्ट्रेशन ऑफ 26. सो ए और बी पार्टनर है, हम शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो थ्रू रेशियो 1 है. सी इज एडमिटेड इनटू फर्म 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट. सी भाई 1/4 इससे के लिए फर्म के अंदर आता है. सो सी ब्रिंग 20,000 रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल. यानी सी जो है 20,000 रुपये कैपिटल फर्म के अंदर लेके आता है. द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर ए बीन, जो फर्म की कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की ए और बी की, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, यानी गुडविल से रिलेटिंग एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाद 45,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली है. इट इज एग्री दैट द पार्टनर कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि जो भी एग्रीड हो गए सभी पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट द पार्टनर्स हुज कैपिटल फॉल short bring in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount. यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी की न्यू कैपिटल क्या होगी और भाई जर्नल एंट्री क्या जूम करते हुए कि पार्टनर जो है वो कैपिटल को फॉल शॉर्ट करने लग रहे हैं, और जो यदि किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी है या कोई एक्सेस है तो वही विड्रा कर लेंगे और डिफिशियंसी तो वो लेके आएगा पार्टनर. सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, जहां पे हमें पता है भाई वो सी एक्वायर करेगा ए और बी से अपने उनके ओल्ड रेशियो में 2/1 रेशियो में. सो टोटल शेयर है फर्म का 1 और सी को शेयर मिल रहा है 1/4. तो रिमेनिंग शेयर हम फाइंड आउट करने के 1 - 1/4 3/4. ए का न्यू शेयर है 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 6/12 और बी का न्यू शेयर है 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 3/12 और सी का न्यू शेयर है 1/4 मल्टीप्लाई 3/12. 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या बन गया, ए बी एंड सी का 6:3:3 2:1. तो रिक्वायर्ड कैपिटल है फ्रॉम रिक्वायर्ड कैपिटल थी ए और बी की, सी कैपिटल जो फर्म के लिए 1/4 हिस्सा ले रहा है और कितनी लेके आता है कैपिटल 20,000 रुपए. तो बी न्यू शेयर इन द प्रॉफिट 1/4 है एंड हेंस हिज कैपिटल विल आल्सो 20,000. एज न्यू शेयर है 2/4 विच इज डबल ऑफ द सी शेयर, जो कि सी के शेयर की डबल है. तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी 40,000. अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन सी कैपिटल द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स वर्क्स आउट एट द 80,000 4/1. रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, जो सी की कैपिटल थी 20,000 और जो हिस्सा था सी का जो फर्म से लेने लग रहा था 1/4 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे. तो 20,000 मल्टीप्लाई 4/1 80,000. बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट्स share profits in the capital of A and B will be
ए और बी की कैपिटल क्या होगी, एज कैपिटल है 2/4 ऑफ 80,000 40,000 और बी की कैपिटल है 1/4 ऑफ 80,000 20,000. The capital of A or B after all adjustment have been made of 45,000 and 50,000 respectively. Hence A will withdraw 5,000 निकालेगा क्योंकि उसको भाई 40,000 की और 45,000 उसके भाई देने पड़ रहे, तो कितने एक्सेस में निकाल लेगा वो 5,000 निकाल लेगा फ्रॉम वेयर एज बी कंट्रीब्यूट एडिशनल अमाउंट ऑफ 5,000, जबकि बी हम अपना कैपिटल एडिशनल कंट्रीब्यूट करेगा 20,000 माइनस 15,000. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय ए. अब जो सी को हमने क्या डिफिशियंसी उसने एडिशनल कैपिटल लाने लग रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000, डिफिशियंसी मेड गुड बाय एडिशनल अमाउंट ब्रोट बाय बी. सो भाई sometimes the total capital of the firm may clearly be specified and it is agreed that the capital of each partner should be proportionate to his share in profits. In such a situation, each partner's capital, including new partner's capital, be brought by him, is calculated on the basis of his share of in profits. भाई एक प्रकार से क्या है भाई, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भाई जो नए पार्टनर को भी उनके जो भी प्रॉफिट में शेयर होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं. सो भाई या तो भाई ब्रिंगिंग करेगा अमाउंट लेके आएगा नया पार्टनर फर्म के अंदर, या फिर वो उसमें से अपना निकाल लेगा हिस्सा. द फाइनल कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर कैन बी ब्रोट अप टू द रिक्वायर्ड लेवल. इट मे बी नोटेड दैट द सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमाउंट among the partners surplus or deficiency in each old partners capital accounts can be taken from care of simply by transfer to respective current account. भाई करंट अकाउंट में उसके जो भी अमाउंट आएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का उसके करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसकी. तो हम देखते हैं भाई 27 इलस्ट्रेशन क्या कहता है आपका, ये ए एंड बी सी, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, उनका रेशियो है 3:1. उन्होंने डी को शामिल किया फर्म के अंदर 1/4 शेयरिंग द प्रॉफिट के लिए, विच ही गेट्स एज 1/8 फ्रॉम ए, जो कि फर्म से भाई जो कि आपका डी था एडमिट किया है, जो कि ए से तो लेता है एक 1/8 एंड 1/8 बी से लेता है. द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है एग्री अपॉन 1,20,000 एंड डी जो अपने साथ कैश जो इक्विवेलेंट का अमाउंट है 1/4 लेता है, जो भी उसकी कैपिटल टोटल उसका. डी इज टू ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज इज कैपिटल, यानी जो 1,20,000 कैपिटल थी फर्म की उसमें से 1/4 तो अपने साथ कैपिटल लेके आता है. द कैपिटल्स ऑफ द अदर पार्टनर आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर respective share in the profits. The capital of A, B and C all adjustment are 40,000 35,000 and 30,000 respectively. वही जो भी कैपिटल है बी सी की सभी प्रकार का एडजस्टमेंट करने के बाद 40,000 35,000 और 30,000 है. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर इन न्यू कैपिटल ऑफ द ए बी सी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना, इसमें नई कैपिटल मालूम करनी है बी सी की और उनकी नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है. सो वही हम पिछले क्वेश्चन वाला ही करेंगे. सबसे पहले इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे. एनपीए सर भाई ए का था 1/2 माइनस 1/8, क्योंकि भाई 3:1 था, और बी है 1/3 माइनस 1/8, तो 3/8 और 5/24. तो सी कंट्रीब्यूट करने लग रहा था 1/6 एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स. So thus the new profit sharing ratio will be ABC and D का रेशियो होगा हमारा 3/8, रेशियो 5/24, रेशियो 1/6, रेशियो 1/4. तो 24 एलसीएम आ जाएगा 9,546 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा. तो रिक्वायर्ड कैपिटल है सभी पार्टनर की, एज की कैपिटल है 1,20,000 मल्टीप्लाई 9/24 45,000, बी की है 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/24 25,000. सी की कैपिटल 1/20 मल्टीप्लाई 4/24 20,000 एंड डी की कैपिटल 1/20 मल्टीप्लाई 6/24 30,000. तो हैंस ए विल ब्रिंग 5,000, क्योंकि उसकी 45,000 तो 40,000 यहाँ पे बन रही है, तो 5,000 वो लेके आएगा. ऐसे भी विड्रू करेगा 10,000, क्योंकि यहाँ पे 35,000 है और वो बन रहे कितने थे उसके 25,000. सी विल ड्रू 10,000 30,000 माइनस 20,000 एंड डी विल ब्रिंग
इन 30,000 रुपीज आर डी लेके आएगा। अल्टरनेटिव द करंट अकाउंट कैन बी ओपन एंड द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन or withdrawn by ABC will be transferred to their respective current account subject to agreement among the partner। भाई जो जितना भी अमाउंट विड्रॉन करने लग रहा है या भाई ब्रिंग लाने लग रहा है, ब्रोट करने लग रहा है, तो उसके हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट जितना भी है आपका। तो जर्नल एंट्री ABCD की कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डिफिशियंसी जो कि मेड करने लग रहा था एंड एडिशनल अमाउंट ब्रोट बाय A 5,000 B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक्सेस अमाउंट विड्रॉन बाय B एंड C, एक्सेस अमाउंट B और C निकालने लग रहे हैं 10,000 तो 20,000 टोटल कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू D's कैपिटल अकाउंट 30,000, कैश ब्रोट इन बाय D's एज हिज कैपिटल। सो भाई या तो ऊपर वाली जर्नल एंट्री है भाई, तो यदि हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारी एंट्री सेम रहेगी एंड सेकंड और थर्ड की हमारी क्या हो जाएगी भाई, एज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000, डिफिशियंसी इन एज कैपिटल ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट इन 10,000 टू B's कैपिटल अकाउंट, B's करंट अकाउंट क्रेडिट 10,000 टू C's करंट अकाउंट, C's करंट अकाउंट क्रेडिट 10,000, एक्सेस कैपिटल ऑफ B ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। सो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका 28 क्वेश्चन भी सेम है। आगे हम जस्ट फाइंड आउट करते हैं, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, एक बार इसको प्लीज करके देखिएगा। 29 भी आपका सेम ही है। सो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उसका किस प्रकार से जर्नल एंट्री होगी। समटाइम द पार्टनर ऑफ ए फर्म डिसाइड टू चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट एनी एडिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। भाई कई बार भाई फर्म को भाई पार्टनरशिप में किसी प्रकार का भाई विदाउट कोई एडिशन और विदाउट भाई किसी प्रकार का एडिशन पार्टनर क्या है बगैर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो फ्यूचर प्रॉफिट एडिशनल कोई कैपिटल लगा देता है, गेन हो जाता है, सो उसकी वजह से या कोई लॉस हो जाता है तो उनका भाई रेशियो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ABC फर्म के अंदर पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 853। इट इज फेल्ट दैट A विल नो मोर बी एबल टू एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म, हेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 they decided that in future profit they will be sharing the profit 565 करेंगे। so this result A लॉस करने लग रहा है 3/16, 8/6 माइनस 5/16, तो A को लॉस होगा और B और C गेन करेंगे 1/16 और 2/16 को। so इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉस एंड गेन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ एनी विल हैव टू बी एडजस्टेड। यदि कोई फर्म के अंदर गुडविल है, लॉस और गेन उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। This done by raising goodwill is at its full value in the MD profit sharing ratio and the return it of in the new ratio. Alternatively, the losing partners can be credit and gaining partners debited with the prepaid amounts without goodwill account appearing in the books। यदि कोई भी अमाउंट गुडविल फर्म के अंदर नहीं दिखा रखा है तो जो गेन करने लग रहे हैं उनके अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे भाई डेबिट कर देंगे, और जो लॉस करने लग रहे हैं उनके अकाउंट को जो लॉस भाई जो अपना सेटिस्फाई करने लगे उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाइक एडिशन ऑफ पार्टनर में भी आल्सो इन्वॉल्व एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। भाई इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या जिस प्रकार से एडिशन ऑफ पार्टनर में होता था तो हम इसमें भी एडजस्टमेंट करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की तरह ही। ट्रांसफर ऑफ क्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing ratio and adjustment of partner capital account is specified so as to make them proportionate to new profit sharing ratio. All this is done in the same way in case of the addition of the partner। भाई और सारा का सारा आपका वही होगा जो आपका एडिशन पार्टनर में होता था। सो एक बार 30 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम क्या है इसमें। दिनेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:3:2. They decided to share the profit equally 1 April 2015। देर द बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 को लायबिलिटीज दे रखी है हमारी
सैलरी क्रेडिटर 1,50,000, जनरल रिजर्व 80,000, पार्टनर लोन है दिनेश और रमेश का 40 और 30,000, टोटल 70,000। पार्टनर्स कैपिटल है दिनेश, रमेश और सुरेश की 1,80,000 और 70,000, टोटल हो गया 2,50,000। तो यहाँ पे 5,50,000 आ जाएगा। कैसेट बैंक का 40,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, सैलरी डेप्ट 60,000, स्टॉक 1,20,000, फिक्स एसेट है 2,80,000, टोटल हो जाएगा 5,50,000। तो इट वाज आल्सो डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया, द फिक्स असेस्ट शुड बी वैल्यूड 3,31,000। फिक्स असेस्ट कितनी फर्म की भाई 3,31,000, जबकि हमारी बैलेंस शीट में थी फिक्स असेस्ट 2,80,000। तो हमारी असेस्ट यहाँ पे इंक्रीज होने लग रही है। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सेंट्रल डेप्ट टू बी डाउटफुल डेप्ट्स, हमारे जो सेंट्रल डेप्टर 60,000 थे उसके ऊपर 5% सेंट्रल डेप्टर पे लगाना है। द गुडविल ऑफ द फर्म है एज दिस डेट बी वैल्यूड फॉर 4.5 years, परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 5 year विच वर बी, क्या होगी हमारी जो कि 5 year का प्रॉफिट जो दे रखे हैं 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 1,12,000, जो हमारा स्टॉक जो कि असेस्ट होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग रही है। अब डिक्रीज होने लग रही तो डेबिट साइड में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन की यदि इंक्रीज हो रही होगी असेस्ट तो उसकी वैल्यू हमारी क्रेडिट साइड में आती है। गुडविल वाज नॉट अपीयर इन द बुक्स, पास द नेसेसरी एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें भाई देख लेते हैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट यदि हमारा बना रखा है या नहीं बना रखा है, तो हम भाई एज ए वर्किंग नोट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई कि डेबिट और क्रेडिट साइड में फॉर्मेट बना करके उसमें हम भाई तो फिक्स असेस्ट है जो कि वैल्यूड की गई 3,31,000 और जबकि हमारी टोटल थी 2,80,000, तो लेस कर देंगे इसमें और हमारा लेस होने के बाद ये आ जाएगा 51,000 हमारा ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा जो 5% है वन एक प्रकार से हमारा 60,000 का 5% 3,000 हमारा ये डेबिट साइड में आ जाएगा। और आपका वैल्यू ऑफ द स्टॉक 1,12,000 से और जबकि हमारे यहाँ पे स्टॉक था 1,20,000, तो 8,000 हमारा ये डेबिट साइड में आ जाएगा। सो जर्नल एंट्री इसकी हम देखेंगे भाई, फिक्स असेस्ट अकाउंट 51,000 तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000। जैसे कि मैंने बताया था हमारी असेस्ट क्या होने लग रही थी, इंक्रीज होने लग रही थी वैल्यू फिक्स असेस्ट हमारी, तो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के भाई क्रेडिट साइड में आएगा 51,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,000, स्टॉक हमारा 8,000 था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमारे 3,000 थे, ये हमारे डेबिट में थी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे डेबिट साइड में आएंगे हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यदि कोई भी हमारा इसका डाउटफुल डेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन बना रखा है तो प्रोविजन बनाने का मतलब क्या, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होने लग रही है और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहाँ पे आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 डेबिट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 50,000, टू रमेश कैपिटल अकाउंट 50,000 और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 10,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमारा प्रॉफिट किस प्रकार से हुआ, क्योंकि 51,000 हमारा क्रेडिट में था और 11,000 हमारा डेबिट साइड में था, तो माइनस कर दिया 40,000 बच जाएगा जो कि डेबिट में आएगा। और टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो कि हम उनके रेशियो में बांट देंगे 3:3:2 में, ओल्ड प्रॉफिट सिंगल रेशियो में बांट दिया। जनरल रिजर्व दे रखा था हमारा 80,000 का, वो भी हमने 3:3:2 में बांट दिया, 30:30 एंड 20,000 आ जाएगा। सुरेश कैपिटल अकाउंट 7,500, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल थी हमने उसको भाई हाफ रेशियो में बांट दिया क्योंकि कोली लेने लग रही थी वे, जो कि हमारा भाई कैपिटल आई थी। गेनिंग और वर्किंग नोट में तैयार करेंगे तो गेनिंग और सेटिस्फाई ऑफ द पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो था हमारा 3:8 और 2:8, न्यू रेशियो था 1/3, 1/3 और 1/3 क्योंकि इक्वली लेने लग रहे थे। डिफरेंस इनका आ जाएगा 124, 124 और 224। सुरेश गेन करने लग रहा और दिनेश और रमेश क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करने लग रहे हैं। गुडविल को हमने कैसे फाइंड आउट किया भाई, टोटल प्रॉफिट था फर्म का 40,000, 70,000, 22,000, 27,000, 1 लाख हो गया टोटल। टोटल प्रॉफिट था फर्म के 5 ईयर के, तो 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 आ जाएगा। गुडविल थी 20,000 मल्टीप्लाई 4.5 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 90,000 आ जाएगा। तो सुरेश इन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन 7,500, कितना लेके आएगा भाई सुरेश 7,500 एच ही इज गेन 2/24 इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट में भाई आपका कितना था 2/24 था। तो दिनेश इन एक्सपेक्टेड टू रिसीव 3,750 रह जाएगा,
एज ही सेक्रीफाई 1/24 इन द प्रॉफिट, क्योंकि इक्वली इक्वली ले रख रहे हैं दोनों। और ऐसे ही रमेश का एक्सपेक्टेड रेशियो 3750, ही एज ही सेक्रीफाई 1/24 इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। Had we raised goodwill account in the old ratio and written it off in the new ratio, the net effect of the would be mean। तो गुडविल थी हमारी 90,000 थी, दिनेश रमेश और सुरेश भाई ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे 33,750, 33,750, 22,500। दिनेश कैपिटल काउंट, रमेश कैपिटल काउंट, सुरेश कैपिटल काउंट 30,000 और गुडविल टोटल हमारी थी 90,000 थी भाई। ये हमारा ओल्ड रेशियो के अनुसार है। कैपिटल अकाउंट यदि हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। 1,80,000 70,000 की कैपिटल थी। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया था 50,000 50,000 और 10,000। जनरल रिजर्व था हमारा 30 और 20, क्योंकि 80,000 टोटल जनरल रिजर्व था, 332 में बांट दिया हमने ये। सुरेश कैपिटल अकाउंट था भाई दिनेश और रमेश की, इसमें आ जाएगा 3,750 3,750। और डेबिट साइड में दिनेश अकाउंट और हमेशा अकाउंट में आ जाएगा, सुरेश के अकाउंट्स में 3,750 3,750। इनको इसमें से इनके टोटल में से माइनस कर देंगे, ये हमारा बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 1,48,750, 1,28,750 और 92,500। 1,28,750 और 1,48,750। और इसके लास्ट में हम क्या वो बैलेंस शीट बनाते हैं भाई। कैश एट बैंक था हमारा, दे रखा था बैलेंस शीट में 40,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000 थे, सेंट्री डेप्ट 60,000 के बैलेंस शीट में दे रखे थे। लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अप्रूव्ड डेब्ट्स 3,000, 57,000 आ जाएगा। स्टॉक हमारा 1,12,000 का था। ये फिक्स एसेट हमारे 3,31,000 के। एक बात ध्यान रखिएगा, जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें जो कुछ भी हमारा रिवैल्यूएशन में चेंज हुई वैल्यू है वही आएगी हमारी यहाँ पे। सैलरी क्रेडिट थी 1,50,000, पार्टनर्स लोन हमारे दे ही रखे थे वही 70,000। जो कैपिटल आपकी फर्म के अंदर अभी हमने निकाली थी कैपिटल अकाउंट में 1,48,750, 1,28,750, 92,500, 3,70,000, 5,90,000। So dear students, I request you please do question of chapter 3rd addition of a new partner. I will hope that you will be listen it carefully and do with your best efforts. Thank you. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या क्या भाई लर्न किया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम देखा था हमने, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स देखा, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी देखी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का टॉपिक भी देखा, अक्यूमुलेटेड लॉस भी आया था, गुडविल आई थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस चैप्टर में हमारे टोटल कितने थे भाई टॉपिक? 11 टॉपिक थे। सो आई होपफुल दैट यू are doing very well and you just do your practical question of chapter 3. If you have facing any problem then please contact me. I humble request you should to do your question within your best efforts. If you are facing any problem then please contact me. Thank you dear students.